लॉस एंजल्स के जंगलों में पिछले 4 दिनों से भयावह आग लगी हुई है, जिसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कें बाधित हैं। इस त्रासदी में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फायर फाइटर्स का कहना है कि आग पर काबू पाने में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि तेज हवाओं के कारण आग की लपटें फिर से भड़क सकती हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। भीषण आग ने लॉस एंजल्स के पॉश इलाकों में कई हजारों घरों को तबाह कर दिया है और हॉलीवुड हिल्स तक फैल गई है। लॉस एंजल्स काउंटी के शेरिफ यानी पुलिस अधिकारी रॉबर्ट लूना ने इस भीषण आपदा के बारे में मीडिया से बातचीत में बताया कि लगभग 10,000 घर और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसी स्थिति है कि जैसे कि उन क्षेत्रों में परमाणु बम गिरा दिया हो। उन्होंने मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई और कहा कि फिलहाल अच्छी खबर की उम्मीद नहीं है। कैलिफोर्निया के वन एवं अग्नि सुरक्षा विभाग के मुताबिक पैलिसेड्स इलाके में 6% क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि ईडन में आग अब भी काबू से बाहर है। कैथन में जंगल की आग ने लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटी में लगभग 960 एकड़ जमीन को प्रभावित किया था। फायर फाइटर्स ने 35% क्षेत्र में आग पर काबू पा लिया है। ऑस्ट्रेलिया में फायर ब्रिगेड की टीम ने 1200 एकड़ में लगी आग पर काबू पाने में अपनी कामयाबी पा ली। वेस्ट में जहां 37% आग पर काबू पा लिया गया, वहीं लीडिया में यह आंकड़ा 75% है। लॉस एंजल्स में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने स्थिति को और भी बेकाबू बना दिया। हवा की रफ्तार थोड़ी धीमे होने पर रेस्क्यू टीम को आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों से पानी गिराने की सहूलियत दी गई थी, लेकिन आग अब भी बढ़ती जा रही है। हालांकि रात के समय हवाएं फिर से तेज हो गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने लॉस एंजल्स और साउथ कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में आग के फैलने और स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका जताई। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख क्रिस्टिन क्रॉली ने कहा कि तेज हवाओं के कारण जंगल की आग पर काबू पाना काफी मुश्किल है। उन्होंने चेतावनी भी दी, हम अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 दिन पहले लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग को एक बड़ी आपदा घोषित किया था। व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकारों के साथ बैठक के बाद बाइडेन ने कहा, मैंने गवर्नर स्थानीय अधिकारियों से कहा कि उन्हें जो करने की जरूरत है करें। आग पर काबू पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लॉस एंजल्स में लगभग 1 लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई है। इस आग में 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति और आर्थिक हानि का अनुमान जताया जा रहा है। जंगलों में लगी आग के कारण धुआं होने से लॉस एंजल्स की हवा बुरी तरह प्रदूषित हो गई है, जिस कारण यहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया और न्यूज़ में दिखाई जा रही हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। जंगल की आग ने पेरिस हिल्टन और मेल गिब्सन सहित कई फिल्म सितारों और मशहूर हस्तियों के घरों को तबाह कर दिया है। लॉस एंजल्स काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि लगभग 1,53,000 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने के लिए कहा गया है। अन्य 1,66,800 लोगों को जरूरत पड़ने पर अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सभी निकासी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच केनेथ वाइल्ड फायर के संबंध में आगजनी के संदेह में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि लॉस एंजल्स पुलिस ने बताया कि आपातकालीन स्थिति के दौरान लूटपाट करने के आरोप में कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निकासी आदेशों से प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू करने के लिए लॉस एंजल्स पुलिस कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। अमेरिका के दूसरे राज्यों और कनाडा से फायर फाइटर्स को जरूरी उपकरणों के साथ कैलिफोर्निया भेजा जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज़ के साथ।